हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई हम सबको पता है, लेकिन वह एक सभ्यता के तौर पर नदियों के किनारे बना। नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। उसके बाद मानव ने सभ्य होना शुरू किया और मानव के सभ्य बनने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो महिलाओं का रहा। महिलाओं ने मानव सभ्यताओं को न सिर्फ पाला है, सृजन किया है, बल्कि उनको संचित भी किया है। एक व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो एक महिला का होता है। अब वो माँ के तौर पर, बहन के तौर पर, पत्नी के तौर पर, बेटी के तौर पर कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन इस मानव सभ्यता की एक कड़वी सच्चाई भी देखिए कि सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं वो महिलाओं के खिलाफ होते हैं। और करने वाले कौन होते हैं? हम, एक पुरुष समाज। वो किसी ना किसी रूप में हमको देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में NCRB की रिपोर्ट का एक डेटा आया है कि हमारे जो महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, इनमें कुछ ऐसे शहर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। तो विमेन सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू विमेन, आप हर जगह इस आर्टिकल को यूज़ कर पाएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। उसका जवाब भी आपको यहाँ पर मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, NCRB की रिपोर्ट का ही है, जिसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हम आपको बताने आए। मेरा नाम है गौरव शर्मा और जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। खबर पढ़िए, महानगरों में कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। वेस्ट बंगाल जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर काम नहीं करता है, लेकिन उसका एक शहर है कोलकाता। इस कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। NCRB की रिपोर्ट में लगातार चौथी बार, फोर्थ टाइम अव्वल आया है। जो NCRB की रिपोर्ट है इसमें फोर्थ टाइम ये पहले नंबर पर आया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद है और सेकंड नंबर पर पुणे है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो विमेन हैं, महिला हैं, इन महिलाओं के लिए अगर हम सबसे सुरक्षित शहरों की बात करें जहां महिलाओं को स्वतंत्रता है, उनकी भागीदारी अधिक है, अपराध की दर काफ़ी कम है और न्याय उनको त्वरित मिल रहा है, या गवर्नेंस की पहुंच आसान है, उसमें पहले नंबर पर जो शहर आया है वो कलकत्ता है। एक ऐसा शहर जो ब्रिटिशर्स के टाइम, इवन उसके पहले से काफ़ी विकसित है और बहुत विकसित शहरों में आता है। हालांकि वेस्ट बंगाल के हालात हम सबको पता है कि वहाँ किस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, पर यह भी मानना पड़ेगा कि कोलकाता का लगातार 4 साल से इस रिपोर्ट में टॉप कर रहा है, तो वहाँ से हमको कुछ सीखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन सा शहर आया है? कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं? कलकत्ता। पहले नंबर पर कलकत्ता है, दूसरे नंबर पर हैदराबाद को रखा गया है कि हैदराबाद, और तीसरे नंबर पर पुणे है। इसी के साथ में एक बात और आप याद रखना कि जो कोलकाता है ये लगातार चौथी बार टॉप पर आया है, फोर्थ टाइम इसने टॉप किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है इसको स्टडी करना, इसको समझना कि क्यों और कैसे ये सब संभव हो पाया है। ठीक है। NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB की एक रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है और इसका विषय है भारत के प्रमुख महानगरों में सुरक्षा की स्थिति। सिक्योरिटी स्टेटस इन इंडियाज इंपॉर्टेंट या मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जितने भी महानगर हैं उनमें सुरक्षा की स्थिति पर इस टॉपिक को नाम दिया गया है। मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं कि कोलकाता को लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर माना गया है। दूसरे स्थान पर हैदराबाद आता है और तीसरे स्थान पर पुणे है। अगर हम भारत के जो सुरक्षित महानगरों की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमारा ये कलकत्ता है, कलकत्ता। फिर हम लोग बात कर रहे हैं हैदराबाद की और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है पुणे। तो मतलब एक हमारा दो पूर्वी साइड के, एक पश्चिमी साइड के राज्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सॉरी शहर आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये रिपोर्ट भले 2023 की है, पर इसका जो डेटा है वो अभी 2025 में पब्लिश हुआ है, इसीलिए हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। मेंस वाले टॉपिक में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर पाएंगे। अपराध दर की अगर मैं आपसे बात करूं, कैसे सर ये टॉप कर रहा है, तो उसके पीछे कारण है क्राइम रेट। प्रति लाख आबादी पर केवल 83.9 अपराध दर्ज किए गए हैं। इनका कहने का मतलब है कि 1 लाख की जो आबादी है उस आबादी पर 83.9 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। राष्ट्रीय औसत की जब आप लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय औसत 453 के आसपास है, 453 या 457। यहाँ 83 अपराध हुए हैं 1 लाख की आबादी पर। इसीलिए यह आंकड़ा देश के अन्य महानगरों की तुलना में
सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। और पिछले 4 वर्षों से कोलकाता ने यह स्थान बरकरार रखा है। लास्ट 4 ईयर से कोलकाता ये काम कर रहा है और महिला सुरक्षा के मामलों में पहले नंबर पर है। भारत का सबसे सेफेस्ट शहर है विमेंस के लिए। ये वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कोलकाता को सुरक्षित बनाने के कारण, ऐसे क्या कारण हैं कि कोलकाता सुरक्षित बना हुआ है? इसमें पुलिस पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी में सुधार है। पुलिस की पेट्रोलिंग हमेशा बहुत बहुत मुस्तैद रहती है, हमेशा अवेलेबल पुलिस है। और सीसीटीवी निगरानी में सुधार है, पूरे शहर को सीसीटीवी से हमने कवर्ड कर दिया है। सरकारें इतने सारे पैसे खर्च करती हैं व्यवस्थाओं पर, सुरक्षा को। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं उन जगह पर बहुत लार्ज रेंज कवरेज वाले सीसीटीवीज़ को लगा दें या पूरे शहर को हम सीसीटीवी से फुल कर दें, तो शायद क्राइम की जो दर है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम आता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वायलेंस, शोषण, रेप, यहाँ तक कि चोरी जैसी घटनाओं को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो पहला जो कारण है इंपॉर्टेंट है कि पुलिस की पेट्रोलिंग। अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती है, पूरे डेडिकेशन के साथ करे, तो ये अपराध दर और कम हो सकता है। ये कोलकाता ने हमको बताया है। स्मार्ट पुलिसिंग और ई गवर्नेंस तकनीक का प्रयोग किया गया है। जैसे हम कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, डायल 112, डायल 110, ये स्मार्टली इनको पहुंचना चाहिए, टाइमली कैच करके कि कहाँ से नियर बाई लोकेशन है, कहाँ से आया है, हम जल्दी पहुंचें और जाके उनको रेस्क्यू करें। तो ये एक कारण है। तेज न्याय प्रक्रिया और अपराधों की शीघ्र जांच। हमको जुडिशियल प्रोसेस को भी बहुत स्पीडी करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्राइम ऐसे ही होते रहेंगे। और महिलाएं जो पिछले, मुझे ऐसा लगता है कि 1200-1500 सालों से तो शोषण होता आ रहा है। आज हम यदा कदा कभी कुछ ऐसी घटनाएं देख लेते हैं कि महिलाओं ने किसी के साथ गलत कर दिया है, तो उसको नेशनल मीडिया इतना बड़ा कवरेज दे देती है कि क्या यही है विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर दिन कितनी महिलाओं का शोषण इस देश में हो रहा है और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कलकत्ता ने ये काम करके हमको दिया है। समुदाय आधारित पुलिसिंग और जनता का भरोसा बढ़ा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन और मोबाइल यूनिट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इस तरीके के उपयोग करके या ऐसे उपायों पर काम करके कोई भी शहर, कोई भी राज्य महिला सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। इसके ढेर सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, वो हर जगह बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप क्राइम फ्री हैं, इसको सुनकर फॉरेनर्स आपके पास घूमने के लिए आएंगे। महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी, महिलाएं एम्पावर होंगी। और अगर ये कोई एक भी व्यक्ति एम्पावर होता है, वो देश के एम्पावरमेंट में उतना ही कंट्रीब्यूशन करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ढेर सारा फायदा कोलकाता को मिलना चाहिए और प्रेज करना चाहिए कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेशन को। अन्य महानगरों की स्थिति की बात करें, देखो कोलकाता में 83.9 ये रेट है, ठीक है, और ये पहले नंबर पर है। हैदराबाद में 1 लाख की आबादी पर ये 110 हैं लगभग। और पुणे की हम बात करते हैं तो 130 मामले हैं। फिर हमको चौथे नंबर पर चेन्नई देखने को मिलेगा, यहाँ 160 हैं। और दिल्ली की जब भी बात करते हैं तो 400 प्लस है, सर्वाधिक अपराध दरों में शामिल दिल्ली दिल वालों की है। और यहाँ अपराध भी बिल्कुल ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? कलकत्ता। दूसरे नंबर पर हैदराबाद, तीसरे नंबर पर पुणे, चौथे पर चेन्नई और पांचवें पर दिल्ली है। इस बात को ध्यान रखना। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा, मतलब महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 4.5 लाख से अधिक मामले हैं। शीर्ष राज्य, अगर राज्य की बात करें तो यूपी टॉप पर आया है कि सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ यूपी में हुए हैं। फिर आपको सेकंड नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ होते हैं महिलाओं के खिलाफ? राज्य की बात करें यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। प्रमुख अपराध के प्रकार क्या क्या हैं सर? पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 31% महिलाएं शिकार हुई हैं क्रूरता का, या तो पति ने किया है या रिश्तेदारों ने। डोमेस्टिक वायलेंस आप इसको कह सकते हैं। महिला पर हमला, अश्लीलता 20% और अपहरण के 18% मामले हैं। अगर हम टॉप 3 क्राइम को यहाँ पे डिफाइन करने की बात करें तो सबसे पहले क्रूरता है, जो परिवार या रिलेटिव्स के द्वारा की जाती है। यही पहले नंबर पर, कहते हैं ना अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सेकेंड नंबर पर आ रहा है फिर हमला या अटैक, और तीसरे नंबर पर है कि इनका अपहरण कर लिया जाता है, किडनैपिंग कर ली जाती है। यूपी पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। और कौन कौन से क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं आप इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बच्चों से संबंधित अपराध की बात करें तो कुल मामले 1.7 लाख के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं। बच्चों के खिलाफ गलत हो रहा है,
और सबसे ज़्यादा गलत कहाँ हो रहा है, ये पॉक्सको एक्ट। यौन अपराध बच्चों के साथ, मतलब हम किस समाज को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। 1.7 लाख के यौन अपराध हुए हैं बच्चों के खिलाफ, जो बहुत ही जघन्य अपराध है। इनके लिए तो सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए। करने वाले अपने ही होते हैं, दूसरे नहीं होते, ध्यान रखना। अपहरण, बाल श्रम एवं बाल विवाह, ये और आ जाते हैं। जैसे यौन शोषण के बाद फिर अपहरण आ जाता है, बाल श्रम एवं बाल विवाह। देखो, बाल विवाह एक अपराध है, ध्यान रखना। ये तो बिल्कुल अपने ही करते हैं। बाल श्रम तो ठीक है, चलो कुछ मामलों में मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी यही अपने ही कराते हैं। तो ये बच्चों के खिलाफ अपराध की कहानी है। इसके बाद आपसे कोई बात करेगा अनुसूचित जाति और जनजाति। एससी में 3% के अपराध की वृद्धि हुई है और एसटी में 6% की वृद्धि हुई है लास्ट ईयर से ज़्यादा, 3 और 6%। एससी 3, एसटी 6%, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइबर अपराध की बात करें तो लगभग 70,000 से अधिक मामले आए हैं पिछले वर्ष की तुलना में। प्रमुख राज्य है तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हुए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और डेटा चोरी से संबंधित मामले हैं। जैसे मान लीजिए आप साइबर क्राइम को लिख रहे हैं या बच्चों से संबंधित मुद्दों को लिख रहे हैं, आप ये हर एक डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम के इतने ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, सबसे ज़्यादा इन राज्यों में हुए हैं। और इसके पीछे कारण के मतलब इसके प्रकार क्या है, प्रमुख प्रकार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आत्महत्या के मामले 2023 में आत्महत्याओं के कुल मामले 1.8 लाख से अधिक हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हैं। एमपी तीसरे नंबर पर आ गया है, ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है और महाराष्ट्र पहले। जैसे यूपी को इन लोगों ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। यूपी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये जो आत्महत्या है यहाँ पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और एमपी, ये तीनों डेक्कन प्लेट्यू के हिस्से, यहाँ हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रमुख कारण क्या है, पारिवारिक विवाद है, आर्थिक परेशानी है और बेरोजगारी है। पारिवारिक विवाद सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, सबसे बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा। एनसीआरबी की बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है और 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसकी स्थापना 1986 में हुई। उद्देश्य पूरे देश में अपराधों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना, नीतिगत निर्माण के लिए सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराना। एनसीआरबी हर वर्ष क्राइम इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी करता है। क्राइम इन इंडिया टाइटल के साथ हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो एनसीआरबी का ये डेटा था। आप मुझे बताइए कि कुछ क्वेश्चनों के जवाब दीजिए कि महिलाओं के खिलाफ जो इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के पीछे कारण क्या हो सकते हैं और ऐसे क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं जिससे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको रोका जा सकता है। आप एक एनालिसिस वे में इसकी आंसर राइटिंग करिएगा और हमको बताइएगा। ये टॉपिक अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको शेयर करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करें। सपने देखना थोड़ा सा मुश्किल है, उनको पूरा करना उनसे ज़्यादा मुश्किल है और पूरे जिंदा दिली के साथ पूरा करना और ज़्यादा मुश्किल है। तो बढ़िया पढ़िए और अपने सपनों को पूरा करिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।